हेलो दोस्तों। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी कभी आती है कि वो जिससे बहुत प्यार करते हैं वो अचानक से कभी हमें छोड़ के चले जाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे कज़न, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारा ऐसा कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि अचानक से मतलब ब्रेक हो जाए वो रिलेशन, या फिर किसी की डेथ हो जाए घर में जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। और मतलब अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, यहाँ तक कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन की गोलियों तक खाने लगते हैं और बहुत सालों तक इस सिचुएशन से निकल ही नहीं पाते हैं। माइंड में कहीं ना कहीं ये बातें घूमती रहती है। जब भी हम अकेले ज़्यादातर रहते हैं, रूम में अकेले रहते हैं, तो हमेशा ये बात हमें बहुत सताती रहती हैं। देखो दोस्तों, जिस पर्सन को आपकी लाइफ से जाना होगा वो जाएगा, चाहे वो आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा, वो ब्रेक हो गया है, आपने उस रिलेशन को बचाने की बहुत कोशिश की बट वो पर्सन मान ही नहीं रहा है। तो दोस्तों एक बात आप समझ लो कि जिसको आपकी लाइफ से जाना होगा वो जाएगा, जिसको आपकी लाइफ में आना होगा आएगा। इस चीज़ से कोई किसी को रोक नहीं सकता, ये भगवान का बनाया हुआ है। और ये सब यूनिवर्सल जो टाइम होता है, जो डिवाइन टाइमिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है कि इस पर्सन का इस टाइम में आपका जाना लिखा है और इस डेट में इस पर्सन का आना लिखा होता है। ये सब डिवाइन टाइमिंग में होता है। तो आपकी लाइफ में जो होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। मतलब अगर आपका मन का हो तो अच्छा, अगर आपका मन का ना हो तो अच्छा। आप ये सोचना कि अगर आपकी लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन आई है, आप उसको ट्राई करते हो, मनाने की कोशिश भी करते हो, सब कुछ करता है, बट वो आपकी लाइफ में नहीं आना चाहता। दैट मीन्स कि गॉड ने आपकी टाइमिंग को फिक्स कर लिया, तो वो डेट आ चुकी है कि वो इंसान आपकी लाइफ से अब जाएगा, अब किसी और पर्सन की एंट्री होगी। तो कभी भी प्रॉब्लम से आप टेंशन मत लो। अगर आपकी लाइफ से कोई पर्सन जाता है तो उसे जाने दो। अब जितना उसको पकड़ के रखने की कोशिश करोगे, जितना उसको विनती करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, उसका ईगो और बढ़ता जाएगा। इसीलिए आप जो जाना चाहता है उसे जाने दो। आई नो कि ये सिचुएशन जो होती है हैंडल करना मुश्किल होता है, जिसकी लाइफ में जो सिचुएशन आती है वही इस सिचुएशन समझ सकता है। बट दोस्तों ऐसा करके आपको कभी फायदा नहीं मिला होगा। आप खुद ही देख लीजिए, आज तक जिसका भी कभी भी ब्रेकअप हुआ होगा या कोई पर्सन छोड़ के चले, वो दोस्त भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई रिलेशनशिप हो, वो दोस्त भी हो सकता है, कोई फीमेल फ्रेंड या कोई भी मेल फ्रेंड हो सकता है। तो अगर वो चला जाए, आपकी लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपकी लाइफ में आपने बहुत उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत उसे विनती कर रहे हो, बट वो आपकी लाइफ में नहीं आना चाहता, दैट मीन्स कि वो अब नहीं मानेगा। आप जितना भी कोशिश कर लो वो अब नहीं मानेगा, क्योंकि उसका अब जाने का टाइमिंग आ चुका है। इसलिए जो अगर आपकी लाइफ से जाता है ना, उसे खुशी खुशी जाने दो। और कभी भी किसी के लिए कर्ज मत करना, कभी भी किसी के लिए दिल में नफरत मत रखना, उसे और माफ कर दो। क्योंकि देखो, अगर कोई आपको तकलीफ दे रहा है, कोई आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, अगर उसे आप और नेगेटिव बोलोगे ना, तो चीजें क्या होगी, और भी गलत होती जाएगी, आपके माइंड में बदले की भावना आएगी और आप और भी उसे गलत बोलोगे। तो सबसे अच्छा ये रहता है कि आप उसे माफ कर दो। उस इंसान को माफ कर देने से ये होता है कि आपका मन हल्का हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और आगे की लाइफ में आप आगे बढ़ सकोगे। वो जो पर्सन है ना, उसका कोई भी टेंशन आपके माइंड में नहीं आएगा। इसलिए जो भी आपको तकलीफ दिया है, जो भी आपको नफरत दे रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसे माफ़ कर दो और अपनी लाइफ से जाने दो। उसे पूरी तरह से अपनी लाइफ से जाने दो। उसे आधा अधूरा मत रखो कि हाँ वो कभी बात करता है कभी नहीं करता। उसे पूरी तरह से अपनी लाइफ से हटा दो, तभी यार आप लोग खुश रह पाओगे। तो अपनी आप चलती रहती है। सो अगर आप इन सब चीज़ों को ऐसे क्लियरली दिखने लगोगे ना, तो आपको कभी किसी प्रॉब्लम से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और हाँ, लाइफ को लाइटली लेना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइफ को इतना सीरियसली ले लेते हैं ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया गलत, उसने मेरे साथ वैसा किया। लाइफ को लाइटली लो। जितना लाइटली लोगे ना, आपको रिलेशन को संभालना उतना ही आसान हो जाएगा। तो आप लाइफ को बहुत ही हंसते खेलते, लाइफ को इंजॉय करते हुए काटो, तो फिर देखना मज़ा ही मज़ा है। सो ओके, बाय दोस्तों।